तो बच्चों थर्मामीटर के एक एंड पे जो है एक बल्ब बना हुआ होता है, उस बल्ब के अंदर मर्क्यूरी होती है। मर्क्यूरी एक मेटल है जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है, उस बल्ब के अंदर मर्क्यूरी होती है। जब हमें फीवर होगा तो डॉक्टर हमें थर्मामीटर देंगे हमारे माउथ में रखने के लिए। वो थर्मामीटर जब हम हमारे माउथ में रखते हैं तो दैट मर्क्यूरी विल हीट, ओके, वो मर्क्यूरी गर्म होकर इस ट्यूब में एंटर होती है, ठीक है। इस ट्यूब में अंदर अंदर अप साइड जाएगी, तो जितना अप साइड जाएगी तो वहां की जो रीडिंग है वो डॉक्टर्स जो है। तो बच्चों एक जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है जिसके एक एंड पे बल्ब होता है, उसके अंदर मर्क्यूरी होती है, ठीक है। If you do not see the mercury thread, rotate the thermometer. Now, reading of a thermometer. Thermometer की reading. Let us learn how to read a thermometer. First, note the temperature difference indicated between the two bigger marks. Also note down the temperature of number of divisions shown by the smaller marks between these marks. Suppose the bigger mark read on 1 degree and there are 5 divisions between them. Then one small division can read 1 by 5 in 0.2 degree Celsius. So बच्चों पहले जो है थर्मोमीटर की जो रीडिंग है वो नोट डाउन करना है, वो लिख लेना है, ठीक है, रीडिंग कितनी है, ठीक है। नोट डाउन द टेम्परेचर डिफरेंस इंडिकेटेड बिटवीन द टू बिगर मार्क्स। बड़े लाइन होते ना बिगर मार्क, ठीक है, जैसा हमारे जिस तरह हमारे स्केल पर 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर पर बिग लाइन रहती, 3 सेंटीमीटर पर बिग लाइन रहती, 2 और 3 सेंटीमीटर के बीच में एक छोटी लाइन रहती, ठीक है। उसी तरह थर्मामीटर पे बिगर लाइन रहती, बिग लाइन, लंबी लाइन। तो उस टेम्परेचर कौन सी लंबी लाइन पे है, ठीक है, रेड कलर का मार्क जो होता है थर्मामीटर पे वो कौन से बिग लाइन पे है वो नोट डाउन करना है, ठीक है। उसके बाद वॉश द थर्मामीटर। थर्मामीटर को अच्छी तरह एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से क्लीन करना है। क्लीन करने के बाद उसे होल्ड इट फर्मली एंड गिव इट, जहां पर बल्ब होता है, जैसे कि ये एंड पे बल्ब है, यहाँ पे नहीं पकड़ना, इस तरह थर्मामीटर पकड़ के जो है झटके देना, आहिस्ता एकदम ताकत से झटके नहीं देना, हाथ से छुटके गिर के नीचे गिरकर टूट गए जैसा, आहिस्ता झटके देना। ये झटके देने से क्या होगा, मर्क्यूरी अपने नॉर्मल लेवल पे आएगी। मर्क्यूरी अगर ऊपर नीचे है तो मर्क्यूरी लिक्विड जो अंदर है अगर ऊपर नीचे है तो अपने नॉर्मल लेवल पे आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद ये थर्मामीटर को क्या करना है, मुंह खोल के जबान के नीचे रखना है, अंडर आवर टंग, ठीक है, जबान के नीचे, अंडर आवर, जबान के नीचे थर्मामीटर का ये जो बल्ब है, ये जो एंड है, ये हिस्सा थर्मामीटर का, ये हिस्सा, ये मोटा हिस्सा नहीं, जो बारीक बल्ब का हिस्सा होता है, ये छोटा सा ये एंड जो है हमें जबान के नीचे पकड़ना है, मुंह के अंदर पकड़ के मुंह बंद कर लेना। इसके बाद 1 मिनट तक इसी तरह पकड़ के रखना है, 60 सेकेंड्स तक। उसके बाद थर्मामीटर को बाहर निकालकर वो मर्क्यूरी की रीडिंग कहाँ तक पहुंची, ये जो थर्मामीटर है यहाँ तक मर्क्यूरी ऐसा ऊपर चढ़ते हुए आगे बढ़ती है। तो कहाँ तक आगे बढ़ी और उसके पास ये रीडिंग क्या है, 35 है, 40 है, 45 है, वो हम मार्क करना है, ओके। वो हमारा बॉडी का टेम्परेचर है। द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। जो सेहतमंद इंसान होता है, जिसे बुखार नहीं है, कुछ भी नहीं, हेल्दी है, तो उसका नॉर्मल, उनका जैसे हम हैं, हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस, ओके। नाउ नेक्स्ट, और अगर आपके पास थर्मोमीटर है तो आप एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, एक्टिविटी कर सकते हैं। फर्स्ट आप अपने बॉडी का टेम्परेचर मेजर करिए, यहाँ पे आप अपना नाम लिखिए और यहाँ पर टेम्परेचर डालिए। एक टेबल बनाइए जिसमें एक पहला कॉलम नेम का रहने दो, दूसरा कॉलम टेम्परेचर का रहने दो। एक 10 स्टूडेंट्स का, यानी आपके 10 फ्रेंड्स का आप बॉडी टेम्परेचर आपको चेक करना है, एक्टिविटी है ये, ठीक है। अगर आपके पास थर्मामीटर है तो आपकी एक्टिविटी ये है कि 10 फ्रेंड्स का आपको टेम्परेचर चेक करना है। फर्स्ट आप अपना टेम्परेचर चेक करें, हम यहाँ पर आपका नाम लिखें, यहाँ पर आपका बॉडी का टेम्परेचर डालें। उसके बाद आपका जो फ्रेंड है उनका यहाँ पे नाम लिखें, उसके बाद उनके बॉडी का टेम्परेचर। जब आप एक मरतबा थर्मामीटर यूज कर चुके होंगे उसके बाद आपको थर्मामीटर को एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से
धोना है, अच्छी तरह कॉटन के कपड़े से वॉश करना है, उसके बाद अच्छी छोटे से जर्क देकर दूसरे आपके फ्रेंड के मुंह में रखना है, ठीक है। और आप अगर 10 आपके स्टूडेंट्स का टेम्परेचर चेक, आपके 10 फ्रेंड्स का टेम्परेचर चेक करेंगे तो जरूरी नहीं कि आपके हर पूरे 10 फ्रेंड्स का टेम्परेचर सेम हो, नॉट एक ही हो। हर आदमी का अलग अलग टेम्परेचर आ सकता है। इट कुड बी स्लाइटली हायर और स्लाइटली लोअर। 37 से थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है, 37 से थोड़ा कम भी हो सकता है। मतलब हर बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल कांस्टेंट नहीं होता, ठीक है। इट मे वेरिएट्स। Actually, what we call normal temperature is the average body temperature of a large number of healthy persons. The clinical temperature is designed to measure the temperature of human body only. The temperature of human body normally does not go below 35 degrees Celsius or above 42 degrees Celsius. This is the reason that this temperature has the range 35 to 42 degrees Celsius. हमें इंसानों का बुखार और बॉडी टेम्परेचर मेजर करने का जो थर्मामीटर होता है उसमें रीडिंग्स होते हैं मिनिमम 35, मैक्सिमम 42, ओके। जब किसी को भी आप देखें, किसी का भी बॉडी टेम्परेचर आप चेक करें 35 से नीचे नहीं होगा और 42 के ऊपर नहीं होगा। इसीलिए ये जो क्लिनिकल थर्मामीटर है, ठीक है, ये जो क्लिनिकल थर्मामीटर है, ये थर्मामीटर सिर्फ और सिर्फ इंसानों के बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज होता है, किसी और का नहीं। अगर आप उस थर्मामीटर को यूज करके आपके घर में अगर एनिमल्स है, जैसे कि कैट है, बिल्ली, डॉग है, कुत्ता, उसका टेम्परेचर चेक करेंगे तो आपको नहीं मिलेगा, रॉन्ग मिलेगा। इसी तरह इसलिए ये थर्मामीटर सिर्फ और सिर्फ इंसान के बॉडी टेम्परेचर चेक करने के लिए है। अब आइए लेबोरेटरी थर्मामीटर्स के बारे में पढ़ेंगे। वो थर्मामीटर जो लेबोरेटरी में होता है, जो लैब में होता है, जो जिस पर एक्सपेरिमेंट्स किया जाए, जिससे यूज कर एक्सपेरिमेंट्स किया जाता है। हाउ डू वी मेजर द टेम्परेचर ऑफ अदर ऑब्जेक्ट्स? ठीक है, इंसानों का टेम्परेचर मेजर करने के लिए तो क्लिनिकल थर्मामीटर है, ठीक है। अब दूसरे चीजों का टेम्परेचर मेजर करने के लिए कौन सी चीज इस्तेमाल कर सकते हैं? दूसरे बॉडीज का, दूसरे चीजों का टेम्परेचर अगर मेजर करना है तो कैसे करेंगे? तो वो आइए हम पढ़ेंगे। नाउ हाउ डू वी मेजर द टेम्परेचर ऑफ अदर ऑब्जेक्ट फॉर दिस पर्पस? तो किसी भी चीज का टेम्परेचर अगर मेजर करना हो तो कैसा करेंगे, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। वन सच थर्मामीटर इज नोन एज अ लेबोरेटरी थर्मामीटर, ठीक है। कोई भी चीज का टेम्परेचर अब मेजर करना हो तो किसी और भी चीज का टेम्परेचर मेजर करने के लिए एक अलग थर्मामीटर आता है जिसका नाम है लेबोरेटरी थर्मामीटर। लेबोरेटरी यानी लैब में यूज होने वाला थर्मामीटर। द टीचर विल शो दिस thermometer. Look at it carefully and note the highest and lowest temperature it can measure. ये जो लंबी ड्राइंग है, ये जो लंबा इमेज है लॉन्ग, ये एक्चुअली लेबोरेटरी थर्मामीटर है, ठीक है। ये है लेबोरेटरी थर्मामीटर, ओके। द रेंज ऑफ द लेबोरेटरी थर्मामीटर इज जनरली फ्रॉम -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। यानी कि ये जो थर्मामीटर के पर जो रीडिंग होती है, जैसे कि हमारे स्केल पे सेंटीमीटर होते हैं ना, 1 सेंटीमीटर से 15 सेंटीमीटर की स्केल मिलती है हमारे पास, और शॉप्स में 1 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर की स्केल भी है, 1 सेंटीमीटर से 60 सेंटीमीटर की स्केल भी है। इसी तरह थर्मामीटर में भी अलग थर्मामीटर है। हमारे बॉडी को मेजर करने वाले थर्मामीटर की रीडिंग सिर्फ 35 से 42 डिग्री सेल्सियस की रीडिंग दिखाती है, लेकिन ये जो लेबोरेटरी में यूज होने वाला थर्मामीटर है, इस थर्मामीटर में आपको -10 डिग्री सेल्सियस से लेकर 110 डिग्री सेल्सियस तक आप टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। यानी 1 डिग्री टेम्परेचर के नीचे भी टेम्परेचर अगर चला जाए तो वो टेम्परेचर भी इस लेबोरेटरी थर्मामीटर से मेजर हो सकता है। यानी अगर -10 तक भी टेम्परेचर उतर गया, इतनी सर्दी पड़ गई कि टेम्परेचर -10 डिग्री माइनस भी चला गया, 0 से भी कम हो गया, तो ये थर्मामीटर यूज करेंगे। और इतना ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, इतना ज्यादा बढ़ गया कि 100 से भी पार हो गया, तो ये टेम्परेचर 110 डिग्री सेल्सियस तक भी मेजर कर सकता है, ठीक है। लेबोरेटरी थर्मामीटर कैसे यूज करेंगे, इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट आपको बताऊंगा। एक छोटे से ग्लास बीकर में, कांच के ग्लास में गर्म पानी लीजिए, ठीक है। छोटे से ग्लास के बीकर में हॉट वाटर लीजिए, क्लीन ग्लास बीकर में